नमस्कार। हार्दिक भाव स्वागत जनाऊँ आम ओडिया भाषा साहित्य को। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा +3 फर्स्ट सेमेस्टर है। +3 फर्स्ट सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स है। यहाँ हूँ फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट क्लास है। तुमकर सिलेबस जो मैंने भी देखी ना जाकि यूट्यूब रे मु ऑलरेडी पोस्ट कर रखी। जो मैंने देखी ना जाकि प्लेलिस्ट देखीदे है। तो ये भी मुझे देखी पारि है सिलेबस कौन रही। तो सिलेबस रे यूनिट 1 देखी भाषार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद। ये यूनिट रे आम आलोचना करवा। तो चलतु आरंभ करवा। तो ये मु आरंभ करने पूर्वर तुम मानक कही रखुच्छी जो मैंने भी आम टेलीग्राम चैनल जॉइन करने को चाहूँच से मैंने जाकि यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी जाकि जॉइन करें है। तो ये भाषार फर्स्ट यूनिट अच्छी भाषार संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद। प्रथम आम भाषा कौन कहले कौन बुझा से विषय आम आलोचना करवा। तो भाषार संज्ञा कहले बहुत भल भाव जानी भाषार संज्ञा कहले निर्दिष्ट केते गुड़े मनुष्य जहाँ मनुष्यर मुख निःसृत वाणी को अर्थात जहाँ मनुष्य कही थाए है। मनुष्य जहाँ कही थाए से गुड़ाक ही आम भाषा कही था। मनुष्यर मुख निःसृत वाणी को भाषा कह जाए है। भाषा शब्दटी धातु रूप संस्कृत धातुरु भाष धातुरु है। संस्कृत भाष धातुरु कर्मवाच्य अप्रत्यय युक्त हेले भाषा शब्दर सृष्टि हुए है। संस्कृत भाष धातुरु है। संस्कृत भाष धातुरु अप्रत्यय युक्त हेले भाषा शब्द सृष्टि हुए अर्थात जहाँ कह जाए ताहा को आमे भाषा कहू है। यार प्रतिशब्द होई पारे वचन बा व्यक्तिवाणी। भाषार प्रतिशब्द व्यक्तवाणी बा वचन है। भाषा शब्दर यही व्युत्पत्तिगत अर्थरु भाषा संपर्क में एक स्थूल परिचय मिलुथिबारु पूर्णांग परिचय मिलुना। भाषा भितर रही मानव जातिर चिंता शक्ति अभिव्यक्ति और उपलब्धर एक व्यापक अनुबद्ध। तो ये कौन देला ना फर्स्ट आम भाषार संज्ञा कहले कहू जे मनुष्यर मुख निःसृत वाणी को आम भाषा कहू। यहाँ फर्स्ट इम्पोर्टाट पॉइंट। सेकेंड आसला संस्कृत भाष धातुर कर्मवाच्य अप्रत्यय युक्त हेले भाषा शब्द सृष्टि हुए। एटा गला सेकेंड रे। थर्ड रे आसला भाषार एक व्युत्पत्तिगत अर्थ होची भाषा संपर्क में एक स्थूल परिचय मिलुथिबारु पूर्णांग परिचय मिलुना। ता भितर ग्रीक भाषा रे भाषा को कह जाए है। ग्रीक भाषा रे भाषा को कह जाए लोगोस। लोगोस शब्दर अर्थ होची चिंता शक्ति है। ग्रीक भाषा रे भाषा को कह जाए लोगोस। मन रखिए ग्रीक भाषा रे भाषा को लोगोस कह जाए। ये लोगोस शब्दर अर्थ होची चिंता शक्ति कारण मनुष्यर चिंताधारा ध्यान धारणा यार माध्यम ही प्रकाशित होता है। यहाँ गला 4 पॉइंट है। यहाँ भी गोटे इम्पोर्टाट है 4 रे। तापर देला तेणु हाँ प्रथम गला लोगो शब्दर अर्थ होची चिंता शक्ति और ज्ञान है। तेणु डॉक्टर तारापुराउल है। डॉक्टर तारापुराउल यथार्थ कहते दी वर्ड मैन इज फ्रॉम द मैन टू थिंक है। यहाँ भी मन रखिए दी वर्ड मैन इज फ्रॉम मैन टू थिंक। ये उक्तिटा डॉक्टर तारापुराउलर उक्ति है। तापर आसला भाषा ही मानव जातिर एक विशिष्ट उद्भावना जहाँ ताहाकु इतर प्राणी मानक ठारू स्वतंत्र स्थान और सम्मान प्रदान करिछि। से एठी कहते जे भाषा है एक मानव जातिर एपरि एक उद्भावना जहाँ मनुष्य को एक स्वतंत्र स्थान और सम्मान प्रदान करिथाए। चिंता शक्ति बिना भाषार अस्तित्व संभव नुहे। यह चिंता शक्ति और भाषा मनुष्यर दुईटी मौलिक संपद जहाँ को
प्राणी माने इतर सहित प्राणी माने बंचती। भाषा बिना तो मनुष्य बंची पारे ना, जेपरिक खाद्य वस्त्र बासगृह ये चार्टा मनुष्य जमीक अत्यंत जरूरी, सेपरी मनुष्य अत्यंत आउ गोटे जरूरी होची भाषा। भाषा होची मनुष्यर एक अर्जित संपद है। अवश्य परीक्षा द्वारा लक्ष्य कर केतेक इतर प्राणी केतोटी शब्द साहाय्य क्षुधा तृष्या और कारुण्य हर्ष विस्मय अति मनोभाव प्रकाश करी चिंता शक्तिर किंचित परिचय देइछंती, किंतु सही शब्दर निष्पत्ति को भाषा कह जाई परिबो नाही। कारण यही शब्द समष्टि मूल कौनसी सुनिर्दिष्ट चिंतार उद्यापन होई नाही। सेहीपरि कहबाकू गले मनुष्यर सूचित चिंता शक्ति निहाती प्राथमिक स्तर रे कौन सी युक्तिर संपन्न बा श्रृंखला नहीं है। एटा तो ये फर्स्ट पॉइंट गला भाषा शब्दटी हूँ संस्कृत भाष धातु आसी, जहाँ को अप्रत्यय युक्त हेले भाषा शब्द सृष्टि हुए। सेकेंड रे आसिला भाषा को ग्रीक शब्द रे लोगोस बोली कहा जाए है। सेकेंड रे आसिला भाषा को ग्रीक शब्द रे लोगोस बोली कहा जाए, जहाँ को ये लोगोस शब्दर अर्थ होची चिंता शक्ति बा ज्ञान है। तापर देला प्रकृतर चिंतावृत्ति रे अनुशीलन एक प्रकार कथोपकथन, इंग्राजी रे जहाँ को कहती मोनोलोग है। प्रकृति एक प्रकार कथोपकथन जहाँ को इंग्राजी रे कहती मोनोलोग। ये मोनोलोग बा चिंतावृत्ति होची केते भाव धारणा मन मध्य जमाट बांधे। यही धारणा गुड़िकर ध्वनि गुड़िक केवल उच्चारण करदेले श्रोता निकटरे यार अर्थ उपलब्ध होइजिब नाही। यही विभाव गुड़िक निर्दिष्ट नियम रे सजाई देबाक पड़ी थाए, जेपरिक यार परिणति निश्चित रूपटी होची वाक्य, जहाँ भाषा रे प्रधान उपादान है। तो ये कौन देला ना, ये प्रकृत रे चिंतावृत्ति कहले मोनोलोग कहा जाए। मोनोलोग होची चिंतावृत्तिर एक प्रकार भाव बा धारणा। तो यही भावना को मानवीय भाषामूलक बा इतर प्राणी मानकर शब्द मध्य श्रेष्ठतम पार्थक्य हेउची मनुष्यर भाषा मूल रही चिंतन और निश्चित स्वरूप जार विश्लेषण अध्ययन संभव। तो ये मनुष्यर भाषा मध्य कहले इतर प्राणी मानकर यही ध्वनि को अव्यक्त वाक और मनुष्यर भाषा को व्यक्त वाक बोली आख्या दि जाय पारे है। प्राणी मानकर ध्वनि को है, प्राणी मानकर ध्वनि को अव्यक्त वाक आ मनुष्यर भाषा को व्यक्त वाक बोली आख्या दि जायछि। यही व्यक्त वाक है, व्यक्त वाक माने मनुष्यर भाषा को भाषा विज्ञानर अधितत्व भाषा भाव निरूपण करा जायछि। तापर आसला काहारी काहारे मतरे भाषार भाव षष्ठ रूपे प्रकाशित करिसेंती, जहाँ हेउची भाषा को मनर षष्ठतम रूपे प्रकाश करा जायछि, किंतु यह भाषार स्वयं संपूर्ण संख्या नुहे। कारण श्रवण दर्शन स्पर्श आदि एगुड़ी को इंद्रिय मानक इंगित हाव भाव चिंता शक्ति आदि द्वारा मध्य मनर भाव पूर्ण रूपे प्रकाश करा जाय पारे। जेपरी आमर रही श्रवण इंद्रिय है, यहाँ टे सर्ट्रे कही रखुची। फास्ट आसला श्रवण इंद्रिय है, जहाँ को श्रवण इंद्रिय द्वारा जहाँ कह गले प्रत्यक्ष दृष्टि रे हाव भाव बा ठार भाव कहीपर, ठार भाव परोक्ष दृष्टि थिले तार मनर भाव बा अनेकांश प्रकाश करा जाय पारे। एटा इला श्रवण इंद्रिय है। तापर आसला स्पर्श इंद्रिय, सेकेंड रे स्पर्श इंद्रिय, जहाँ को आम कहू काष्ठ व धातु पदार्थ खोदित लिपि को स्पर्श करी अक्षर शिक्षा करें और लिपि माध्यम पूर्ण वाक्य गुड़िकर भाव ग्रहण करें। से
ସ୍ପର୍ଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାବେ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ। ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ କ'ଣ ନା ମୁଖାକୃତ ବା ଆଖିର ଭାବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁ। ପତାକା ଚାଳନ ବା ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହାକୁ ମୂଳ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ଗଲା ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା। ହେଲା, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।